अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिगरेट नोशी है जिस्म पर क्या असरात पड़ते हैं ये डिटेल से पढ़े हैं। लेकिन डिटेल से पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस जान लेते हैं। नंबर 1 है स्मोकर और नंबर 2 है नॉन स्मोकर। स्मोकर वो आदमी होता है जो सिगरेट पीता है और धुएं को बराह रास्त अपने जिस्म में ले जाता है। नॉन स्मोकर वो आदमी होता है जो सिगरेट भी नहीं पीता और धुएं को भी अपने जिस्म के अंदर बराह रास्त नहीं ले जाता। लेकिन ये नॉन स्मोकर जब किसी ऐसे आदमी के पास बैठता है जो सिगरेट पीता है तो उसकी सिगरेट से उठने वाला धुआं इसके जिस्म में जाता है और इसके जिस्म में दिल की बीमारियां और फेफड़ों के कैंसर होने के चांसेस जो हैं उनमें 30% इजाफा हो जाता है। जब है स्मोकर जो होता है जो बराह रास्त धुआं अपने जिस्म के अंदर ले जा रहा होता है उसमें जानलेवा अमराज की शरह जो है वो नॉन स्मोकर की निस्बत कहीं ज्यादा हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारियां हैं जो स्मोकर के जिस्म में पैदा होती हैं? तो उनमें कैंसर शामिल है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो सिगरेट पीने की वजह से कैंसर हो जाती है। तो जिस्म है वो हिस्से जिनमें फेफड़े, किडनी, मुंह, लेरेंस, खवातीन में छाती, मिसाना, खाने वाली नाली, लबलबा और स्टमक में कैंसर जो है वो शामिल है। सिगरेट से जो धुआं उठता है उसमें 4000 से ज्यादा मुख्तलिफ केमिकल्स पाए जाते हैं। उन 4000 केमिकल्स में से 69 केमिकल्स ऐसे हैं जो इंसान है जिस्म के अंदर कैंसर पैदा करने का बाइस बनते हैं। इसका मतलब है ये 69 केमिकल्स जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस से मुराद वो केमिकल्स हैं जो इंसान है जिस्म में कैंसर का बाइस बनते हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन और टार उनमें शामिल हैं। लेकिन इन कार्सिनोजेंस के अलावा भी मुख्तलिफ कंपाउंड जो हैं वो इस धुएं के अंदर शामिल होते हैं, जिनमें नंबर 1 है निकोटीन। सिगरेट के धुएं में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड निकोटीन है जो ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ ले जाती हैं। तो उनकी जो दीवारें हैं वो सख्त हो जाती हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज होने के चांसेस में इजाफा हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जब सिगरेट से धुआं उठता है तो उसमें एक जहरीली गैस शामिल होती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रेड ब्लड सेल के साथ जुड़ जाती है, अटैच हो जाती है। हालांकि रेड ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड होना होता है, जुड़ना होता है। जब वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाएगी तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम पेश आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कंपाउंड है टार। टार जो है वो सिगरेट के अंदर ठोस ज़रात मौजूद होते हैं, उनका नाम है टार। जब एक स्मोकर अपने जिस्म के अंदर धुआं ले जाता है तो ये ठोस ज़रात जो है वो फेफड़ों के अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और गैसों का तबादला भी जो है वो कम से कम होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। नंबर 4 कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन एक कार्सिनोजेन कंपाउंड है जो कैंसर पैदा करने का बाइस बनती है। इसके अलावा ये ब्लड कैंसर भी पैदा करने का बाइस बनती है। नंबर 5 है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है अंदर कैंसर पैदा करने का बाइस बनता है। अमोनिया, सिगरेट से जो धुआं उठता है उसके अंदर फ्री निकोटीन पाई जाती है। ये निकोटीन बाद में अमोनिया के अंदर तब्दील हो जाती है। अमोनिया में नाइट्रोजन शामिल है। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। जब जिस्म के अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड एक हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है, यानी कि सेल के अंदर मटेरियल है जाना
और सेल से बाहर मटेरियल का आना, तो इस ट्रांसपोर्टेशन हो ये डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ फहमी सेल्स जो हैं जब एयर पैसेज वे से गुजरते हैं, जब सांस वाली नाली से गुजरते हैं, तो यहाँ पर कैंसर पैदा करने का बाइस बनते हैं। अदर इफेक्ट दूसरे असरात जो हैं उनमें है हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल लेवल, ब्लड है अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल जो है उसमें इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी इजाफा होता है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज की जो दीवारें होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, दांत पीले होना शुरू हो जाते हैं, और जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ मुंह से बदबू भी आती है। इसके अलावा स्मोकर्स है अंदर दांत गिरने के जो चांसेस हैं वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह स्मोकर है अंदर ट्यूबरकुलोसिस यानी से टीबी होने के चांसेस जो है वो 2 से 4 गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह निमोनिया है जो चांसेस हैं वो 4 गुना ज्यादा हो जाते हैं स्मोकर्स में। नॉन टोबैको डे जो है वो हर साल 31 मई को मनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ इश्तेहारात चलाए जाते हैं और अवेयरनेस दी जाती है। पाकिस्तान है अंदर जो जवान हैं, जो नौजवान हैं, ये 12% जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं, जिनमें 7.6 ही जो मौत हर साल जो है वो तंबाकू नोशी की वजह से होती है। इसके बाद एक टिडबिट, साइंस टिडबिट शामिल है हमारे सिलेबस में, जो वेपिंग के नाम से है आपके सिलेबस में। अब एक डिवाइस है जिसके अंदर लिक्विड फिल किया जाता है। इस लिक्विड के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स शामिल हैं, जिन्हें अंदर निकोटीन, मुख्तलिफ फ्लेवर्स और अदर केमिकल्स शामिल होते हैं। अब इस डिवाइस के अंदर हीट पैदा की जाती है, जैसे ही दर्जा हरारत में इजाफा होता है तो उस हीट ही वजह से ये लिक्विड जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है, बखरात में तब्दील होना शुरू हो जाता है। ये बखरात जो हैं वो सांस के जरिए से जिस्म के अंदर ले जाए जाते हैं। नौजवान ये समझते हैं कि इसका जिस्म के ऊपर कोई असरात नहीं पड़ते, ये एक महफूज अमल है, लेकिन ये बात गलत है। इससे भी जिस्म पर असरात पड़ते हैं। उन असरात में फेफड़ों के अंदर सूजन, फेफड़ों के अंदर चोट हालात जाना, इंसान के अंदर दिल की धड़कन में इजाफा, ब्लड प्रेशर में इजाफा और दिल के मुख्तलिफ अमराज में इजाफा है चांसेस हो जाते हैं। तो मैं एक दफा साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।